मित्रों, त्रेता युग यानी रामायण में रावण का वध और उसके संपूर्ण खानदान का वध केवल विभीषण को छोड़ के करवाने में अगर किसी किरदार का योगदान था तो वो थी शूर्पणखा, जिसके कारण भगवान श्री राम ने एक एक कर सभी राक्षसों का वध कर दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस शूर्पणखा का नाक और कान भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने काटे थे, वो शूर्पणखा एक अप्सरा हुआ करती थी। लेकिन एक ऋषि के श्राप ने उसे राक्षसी बना दिया और शूर्पणखा ने आखिर रावण सहित उसके संपूर्ण खानदान के वध का कारण क्यों बनी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शूर्पणखा ऋषि विश्वस्वा और कैकसी की पुत्री और लंका नरेश रावण की बहन थी। शूर्पणखा के नख यानी नाखून सूप के जैसे थे, जिस कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुजिह्वा के साथ हुआ था। पूरी सृष्टि में अपना विजय पताका फहराने निकले रावण ने युद्ध के दौरान दानवराज विदुजिह्वा का वध कर दिया था। रावण के हाथों हुए अपने पति का वध देख शूर्पणखा क्रोधित हो गई थी और रावण को ये श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। एक मान्यता यह भी है कि दानवराज विदुजिह्वा भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था, इसी कारण रावण ने उनका वध कर दिया था और अपने बहन शूर्पणखा को भाई खर के पास भेज दिया था। खर नामक राक्षस दंडकारण्य वन में रहता था। इसी दंडकारण्य वन में प्रभु श्री राम वनवास के समय रह रहे थे। शूर्पणखा भगवान श्री राम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर प्रभु श्री राम के पास गई और अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखने लगी। शूर्पणखा का प्रस्ताव सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, मेरा तो विवाह हो चुका है। हाँ, वो मेरे छोटे भैया लक्ष्मण हैं, वो अभी अकेले हैं। आप अपना ये प्रस्ताव उनके सामने रखिए। प्रभु श्री राम की बात मानकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी से विवाह के लिए पूछा तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिए। इस पर लक्ष्मण जी बोले, आप मेरे प्रभु श्री राम के पास जाइए। इस बात से क्रोधित शूर्पणखा ने माता सीता के ऊपर आक्रमण करने की चेष्टा की। इस पर प्रभु श्री राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। कहा जाता है कि शूर्पणखा अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था, जिसे इंद्रदेव ने ब्रजा नाम के ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने के कारण ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिए थे। लेकिन फिर नयनतारा के क्षमा याचना के बाद ऋषि ने कहा कि तुम्हें प्रभु दर्शन देकर मेरे द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त करेंगे। जब शूर्पणखा के नाक और कान काटे गए तो उसको ज्ञान हुआ प्रभु दर्शन का और अपने पूर्व जन्म याद आ गया। उसके बाद शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम की मदद की और उसके बाद रावण सहित उसके संपूर्ण कुल का भगवान श्री राम ने वध कर दिया था। कहा जाता है कि रावण के वध के बाद शूर्पणखा पुष्कर जी चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। शिव आराधना के बाद शूर्पणखा को भगवान शिव दर्शन दिए और कहा था कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें भगवान कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त होगा। तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा कुबट ठीक कर तुम्हें अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। ये भी कहा जाता है कि रावण के वध के बाद शूर्पणखा ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।